कोलराल्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता है तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है और हर जो आयन जो प्रेजेंट है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इर्रेस्पेक्टिव उसका नेचर क्या है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर और दूसरे जो आयन्स हैं उसका क्या है। तो ये जो लॉ है ये इसी के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वो सम है आयनिक कंडक्टिविटीज़ का कैटायंस और एनायंस के each multiplied by the number of ions present in one formula unit of electrolyte। तो ये है अपना इलेक्ट्रोलाइट AXPX और इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो वो सम है बेसिकली आयनिक कंडक्टिविटीज़ का कैटायंस और एनायंस का जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय द नंबर ऑफ आयन जो प्रेजेंट है वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये है अपना इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं एक इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इसको ई नॉट से बताते हैं। तो वो कितना होता है, तो वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है बाय द नंबर ऑफ जो भी आयन्स प्रेजेंट है उस कैटायन के और एनायन के। जैसे यहाँ पे एक्स कैटायन है और ये मोलर कनेक्टिविटी है अपना इसके ए जिसका चार्ज वाई प्लस है, वैसे ही प्लस में जो एनायन है बी एक्स माइनस जो कि इसका चार्ज है एनायन का इंटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ आयन जो प्रेजेंट है एनायन के जो कि वाई है, तो इसलिए वाई से मल्टीप्लाई किया है। वैसे इक्विवेलेंट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वो सम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसका कैटायन और एनायन का। तो ये AXPX है। अब इसका हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AY प्लस जो कि कैटायन है प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ B कैटायन जिसका चार्ज X माइनस है। इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है नंबर ऑफ आयंस और एनायंस से, मतलब नंबर ऑफ कैटायन और एनायन से, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इसके एप्लीकेशन पहला, इससे हम इक्विवेलेंट मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, ये प्लस ये माइनस ये इंटू ये, इसका निकालना है लेकिन हमें इसका दिया है तो इसका ऐसे निकल सकता है। इसको प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, CH3COOH और NaCl। तो NaCl का हटा दिए, हाँ तो बन गया CH3COOH और NaCl। NaCl बन रहा था तो उसको हटा दिए, हो गया। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन डाइल्यूशन। कोई डाइल्यूशन दिया हुआ है और हमें बताना है अल्फ़ा, अल्फ़ा और के बताना है। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस हद तक वो डिसोसिएट होता है, और के क्या होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, वो अलग ही चीज़ है और इलेक्ट्रोलाइट का है गिवन डाइल्यूशन पे। तो अल्फ़ा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किस हद तक वो डिसोसिएट हो रहा है। तो जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है एट गिवन डाइल्यूशन पॉइंट उस पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्योर ये आ जाएगा। तो इससे हम डिग्री निकाल देंगे किस हद तक डिसोसिएट होता है, उसको अल्फ़ा कहते हैं। जैसे H प्लस और A माइनस, इनिशियल C है, ज़ीरो है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C माइनस कुछ, ठीक है, और फिर बना कुछ और कुछ। अब कुछ कितना था तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x नहीं लिख सकते, x लिख सकते हैं जो कि C अल्फ़ा के बराबर होगा। C अल्फ़ा क्यों आया, कंसंट्रेशन C था और कितना टूटा होगा, तो बेसिकली उसका निकालेंगे किस हद तक, तो हद तक क्या है, अल्फ़ा है, तो C का अल्फ़ा हद तक, तो C अल्फ़ा हो गया, इससे माइनस कर दिए और ये बना, ये बना, जो इतना टूटा उतना बना। के अल्फ़ा क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ये,
तो ये आ जाएगा सी सी कट जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा बच जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फ़ा क्या था, ए एम बाई ए नोट एम का होल स्क्वायर और सी और 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था भाई, ए एम अपॉन ए नोट एम। तो ये है कोहलराल्स लॉ। इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी ऐसा सॉल्ट जो सॉल्युबल होता तो है पर स्पेरिंगली यानी बहुत ले दे के होता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसका डिटर्मिनेशन करने में। यानी यहाँ पे बेसिकली सब चीज़ ले दे के है। एक इलेक्ट्रोलाइट जो ले दे के है, वीक है, उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट पे। ठीक है, अल्फ़ा कितना हद तक वो ले दे के टूट रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सब ले दे के वाला मामला है। वैसे ही ले दे के कितना सॉल्युबिलिटी होगा सॉल्ट का जो ले दे के डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो किसकी सॉल्युबिलिटी की डिटर्मिनेशन क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, यानी इस पे और ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाल सकते और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट पे है, तो इसलिए ए नोट जो है ए नोट एम के बराबर होगा और मोलैरिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी। क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि ए नोट एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि चूँकि सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड है, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है वो स्पेरिंगली है पर, और उसकी सॉल्युबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है और वो सॉल्ट सैचुरेटेड है, यानी कि इसमें और सॉल्ट नहीं डाल सकते और जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट पे है। इसलिए जो ए नोट यहाँ पे होगा ए नोट एम, वो वो ए नोट एम बन जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट इंडिकेट करता है। और जो मोलैरिटी है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कोई सॉल्ट नहीं डाल सकते, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट ही तो है, यानी इसमें जो सॉल्ट है वो मैक्स लेवल का है, यानी मोलैरिटी मैक्स लेवल की है, इसलिए मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो ये एम इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इसको आप कह सकते हैं एम को, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये एम की जगह ए नोट एम आ गया, के इंटू 1000 तो वैसे ही बरकरार है अपॉन मोलैरिटी एम है। ठीक है, इस मोलैरिटी को इधर भेज दिए और इसको लिख दिए सॉल्युबिलिटी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए और बाकी इसको इधर ले आए, तो ये के इंटू 1000 तो वैसे ही बरकरार है अपॉन ए नोट एम, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सॉल्युबल सॉल्ट है ए एक्स पी वाई जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जिसको हम के एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर एक्स इंटू एस टू द पावर एक्स प्लस वाई। बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी वैल्यू ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ये अलग सा फॉर्मूला होता है, जिसमें हम जो नंबर ऑफ आयंस एक्स के उसकी पावर एक्स करते हैं और नंबर ऑफ आयंस एच वाई के उसकी पावर वाई करते हैं, इंटू कर देते हैं जो सॉल्युबिलिटी उसकी है उसकी वैल्यू की टू द पावर नंबर ऑफ टोटल आयंस। So this is all about conductivity and Kohlra's law.